उपस्थित साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एसएससी जीडी 2027 को लेकर 2026-27 को लेकर जो आप प्लान कर रहे हो वो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। द करेक्ट टाइम, सबसे बढ़िया समय है, उचित समय है जिसे हम कह सकते हैं। तो एक जो बुनियादी समझ है एसएससी जीडी की तैयारी करने के पहले हर अभ्यर्थी को जानना चाहिए, उसी को ध्यान में रखकर हम उन बातों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले एसएससी जीडी 2027 के संपूर्ण एक स्ट्रेटजी, एक प्लान क्या आपको होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम, चाहे एग्जाम ग्रुप डी का हो या कोई ग्रुप ई एफ जी कुछ भी हो, बाय द वे, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एक आइडियल जो टाइम होता है, एक आइडियल पूछो 1 महीने 2 महीने नहीं, वो तो एक्सेप्शनल हो गया। एक आइडियल और एक जनरल टाइम जो होता है वो 6 महीने कम से कम एटलीस्ट। तो आपके पास पर्याप्त समय है। यू हैव एनफ टाइम, लिटरली बता रहा हूं, एनफ टाइम, पर्याप्त समय है। तो इन पर्याप्त समय में हमें सबसे पहले यह जानना है कि जो वैकेंसी एक संभावित पद है, जो पदों की संख्या आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये एक संभावित पद है। ठीक है, अभी जो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने पदों की संख्या है, लेकिन ये इसलिए संभावित लिखा है। और जिस प्रकार से रिपोर्ट कहती हैं तो उसके आधार पे लगभग आपको यही वैकेंसी 50 से 70 हजार के करीब वैकेंसी देखने को मिलेगी। एसएससी जीडी भर्ती में जो फोर्सेस होते हैं वो आप में से कुछ विद्यार्थी जानते हो, नहीं जानते हो तो वो है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ। ठीक है, जो काफी प्रसिद्ध है, विद्यार्थियों के बीच काफी ज्यादा एसएसएफ को लेकर रहता है। तो ये जो चीजें हैं इसमें ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर 2026 तक आपको मिल जाएगा और परीक्षा की तिथि जनवरी से मार्च तक। और ये ऐसे नहीं कि ये नॉर्मली है, ये एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है उसके आधार पर ये बातचीत कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता है 10वीं पास आप हो। पहली बात, आपकी आयु सीमा 18 से 23 हो, आप 18-23, और जाहिर सी बात है अगर आप ओबीसी से हैं तो 18 से 3 साल का ग्रेस मिल जाएगा। और अगर आप देख पा रहे होंगे यहां चीजें, तो आप अगर देख लेना आराम से, अगर एससी एसटी से हो तो 5 साल का, इस 23 में 5 साल का ग्रेस मिल जाएगा और यहां पे 3 साल का मिल जाएगा। ठीक है, और ये बात कही गई है 1 जनवरी 2027 आयु की गणना की जाएगी। दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल अनिवार्य होगा। और यहां पर जो, अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो अगर मैं उसकी बात करूं आपसे तो वही बात उम्र को लेकर लिखी गई है। और ये है 1 जनवरी 2027 कर लो, और मतलब ये कह रहा है कि 2 जनवरी 2003 के पहले पैदा ना हुआ हो और 1 जनवरी 2008 के बाद जन्म ना हुआ हो और 2 जनवरी 2003 के पहले जन्म ना हुआ हो। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ ये है कि ये जो उम्र सीमा बताई जा रही है 18 से 23 को लेकर है। और अगर आपको 3 वर्ष, अगर आप ओबीसी में, एससी एसटी में, तो जो 5 वर्ष की आपको अतिरिक्त छूट मिल रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग गणना कर सकते हैं। ये जनरल के अकॉर्डिंग रखी गई है, 2003 के पहले नहीं और 2008 के बाद नहीं। ठीक है, अगर मान लिया जाए उम्र में छूट मिलती है तो जाहिर बात है कि 2003 के भी पहले अगर आप पैदा हुए हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आपको दिखा दिया हूं। प्रक्रिया क्या है, मतलब हमें जो चयनित होता है, अगर कोई नया विद्यार्थी है जो नहीं जानता है, वो तैयारी करना चाहता है, तो उसकी प्रक्रिया यह है कि पहला आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसे सीवीई कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड। फिर उसके बाद पीईटी पीएसटी की बारी आएगी, फिर मेडिकल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक सामान्य प्रोसीजर है जो सामान्यतः आप देखेंगे ज्यादातर परीक्षाएं इसी को अनुसरण करती हैं। फिर बात आती है कि ये सब तो हो गया, मतलब ये पता चल गया कि योग्यता क्या होगा, उम्र क्या होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी सबसे पहले तैयारी करने आएगा तो क्या देखेगा, योग्यता देखेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थी 8वीं पास हो, 9वीं पास हो, 10वीं पास न्यूनतम है, और सामान्यतः 10वीं पास होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये भी तो है
उम्र को लेकर है, उम्र सीमा भी है। उसके बाद और भी जिक्र करूंगा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये है जिसे हम कह सकते हैं कि विषय। तो प्रत्येक विषय में आप देखो 20-20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपका 80 प्रश्न होगा, 160 80 प्रश्न 160 अंकों का होगा। और इसमें नेगेटिव टोटल 1 घंटा का समय होगा। नेगेटिव की जहां तक बात करें 1/4 नेगेटिव होगा। 1/4 बोले तो 0.25, मतलब 1/4 कहता है अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो नंबर आपका मतलब इसी के आधार पे कट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 1/4 का ये मतलब है। आगे चलते हैं, जैसे हम आगे की तरफ चलें तो वही विषय जो ये चीजें आपको दिख रही हैं उसी विषय, ये मैंने आपको एक नॉर्मल एक जो ऑफिशियल साइट है उसके अकॉर्डिंग ये दिखा दिया है। ठीक है, 60 मिनट की अवधि होगी और बाकायदा लिखा भी है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 80 प्रश्न होंगे, अंक 160 होंगे। अब रही बात कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम देखते हैं कि विषय कौन कौन सा है। मतलब ठीक है, हमने ये देख लिया कि रीजनिंग है पार्ट ए में, पार्ट बी में सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज और पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी में चुनाव आप कर सकते हैं। कोई एक विषय का हिंदी या इंग्लिश आप चुन सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जो आसानी से आप, सामान्यतः विद्यार्थी हिंदी चुनते हैं जनरली। अब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ये जो सिलेबस लिखा है उसमें देखना एनालिटिकल एप्टीट्यूड। एनालिटिकल का मतलब आप जानते होता है एक लॉजिकल, तो इसमें ना आपको दिखेगा कि बहुत सारे टॉपिक का नाम नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछेगा। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको नॉन वर्बल का मतलब है सब आ गया इसमें। नॉन वर्बल में जितने, चाहे वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो, त्रिभुजों की गणना, आयतों की गणना, वर्ग, दर्पण, जल, सब आ गया। ये आपको एक क्या दिया है इसमें, इसलिए एक शब्द लिखा होता है एटसेट्रा, जिसको हम बोलते हैं इत्यादि। तो ये आपके पास है और इसमें जैसे कुछ आपको दिख जाएगा कि नंबर सीरीज लिखा है, नॉन वर्बल सीरीज लिखा है ना, फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, कुछ चीजें आपको दिख जाएंगी। लेकिन ये पूरा सिलेबस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि नाम वो थोड़ा सा मतलब नहीं होता है कि कुछ क्रिटिकल सा रखता है, साफ नाम नहीं है सिलेबस के मुताबिक। लेकिन हमें कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स का हमें ध्यान रखना है कि वो टॉपिक्स हम पढ़ें और एकाध कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो क्लासरूम में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है कि जिसमें लिखा है कि ये सारे विषय आएंगे। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, अब बात आती है कि शारीरिक मानक जो परीक्षा है वो जो होंगी वो इस तरह से है कि कोई भी विद्यार्थी ये भी तो देखेगा ना कि मान लिया जाए किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है, तो इसका मतलब यह है कि वो फॉर्म भर ही नहीं सकता। पहली बात, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिसकी हाइट मान लिया जाए 168 सेंटीमीटर है, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है उनको। हाँ, वो अलग बात है, एसटी में होगा तो 162 मिल जाएगा आपको छूट। फिर सीना चाहिए 80 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव चाहिए, बिना फुलाए 80। ये महिला का है, ये महिलाओं के लिए है कि यूआर ओबीसी एससी की महिला 157 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। अगर कोई अनुसूचित जनजाति की महिला है तो उसकी 150 में चल जाएगा। सीना महिलाओं के लिए लागू नहीं है। ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी डिटेलिंग लिखी गई है, जो मैं आपको ऑफिशियली आपको करके दिखा भी रहा हूं। ऑफिशियली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सारी जानकारी ऑफिशियली दी गई है और यहाँ थोड़ी क्लैरिटी के साथ आपको जो जरूरी चीज है वो दिखा दिया। फिर बात आती है कि जो पीटी है, जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, उसमें दौड़ कितना कितना होगा। सबसे पहली बात पता है क्या होती है? बात यह होती है कि इसमें कई विद्यार्थी अयोग्य हो जाते हैं। मतलब माना 10वीं पास भी है, उम्र सीमा भी ठीक है, लेकिन हाइट ना होने की वजह से। तो जब भी तैयारी करें इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपकी हाइट 168 है तो प्लीज आप तैयारी ना करिए एसएससी-जीडी का, तो फिर कोई मतलब लाभ नहीं होगा। हाँ, एसटी है, अगर आपकी हाइट 165 है, 64 है या कुछ भी है, बस 162.5 इन्होंने एक आधार दे दिया। आगे कहता है ये पीटी मतलब पीएसटी अगर है आपका, तो फिर बात आती पीटी की, भाई एफिशिएंसी है आप में या नहीं, स्वस्थ हो या नहीं, सेवा करने के लिए एक आप जानते हैं सीएसएफ मतलब बीएसएफ, आईटीबीपी या एसएसएफ, इनके लिए एक स्वस्थ व्यक्ति का चाहिए। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में
है ना, एग्जाम के साथ साथ एक स्वस्थ व्यक्ति चाहिए, फिजिकली फिट। 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, ये है लद्दाख क्षेत्र के लिए। लेकिन सामान्यतः जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और महिलाओं के लिए सामान्य क्षेत्र में 1.6 मतलब 1600 मीटर 8.5 मिनट में, और लद्दाख क्षेत्र के लिए जो 800 मीटर दौड़ 5 मिनट में। यही बात जो यहां पे बताई गई है, यही बात ऑफिशियली आपको दिख रहा होगा, है ना। एक जनरल है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। जो कैंडिडेट्स अदर देन बिलोंगिंग्स टू लद्दाख रीजन, उनके लिए एक अलग तरीके से ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। रेस है आपके पास 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स में, 800 मीटर इन 5 मिनट, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो कुल मिला के जो बातें यहां पे लिखी गई हैं उसके आधार पे आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक। तो मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि बड़े ध्यान से, और भी इंफॉर्मेशन ये है, सारी चीजें मिनिमम एक्सपेंशन, छाती का फुलाव के अनुसार। अब बात आती है, आपको पता चल गया कि आप 10वीं पास हैं, पता चल गया कि आप हैं तो हो। उसके बाद आपको यह पता चल गया कि मेरी हाइट ठीक ठाक है, इस एग्जाम के लिए मैं परिपूर्ण हूं, कंप्लीट है। जब ये सब पता चलने के बाद एक विद्यार्थी के पास, विषय का भी पता चल गया, 4 विषय हैं, एक विद्यार्थी के पास आता है कि हम तैयारी कैसे करें। यही तो है ना, एक सीक्वेंस होगा। विद्यार्थी योग्य है, फिजिकली प्रॉपर तरीके से वो तैयार है, उम्र के हिसाब से और स्टैंडर्ड के हिसाब से भी, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की डिमांड कर रहा है एसएससी। अब यह है कि तैयारी का सही समय, अभी जून का माह है, हालांकि जून भी खत्म होने को है, लेकिन अभी है समय, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म ही हो चुका है। अभी जो भी आपके पास सप्ताह है, आपने शुरुआत पहले भी कर दी होगी, और हम लोगों ने मंडे से क्लास जो स्टार्ट भी हो चुकी। मैं यहां जो लिखा हूं 6 से 8 महीने की तैयारी, मैंने एक अधिकतम लिख दिया 8 महीने। 6 महीने में आइडियली आप तैयार कर सकते, एकदम ईमानदारी वाली बात, यानी कि 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। मैं खुद आपको रीजनिंग 80 घंटे में डिटेल में करवाऊंगा, 80 घंटे रीजनिंग का सिलेबस प्रैक्टिस, और जाहिर सी बात है सिलेक्शन होगा, ठीक। अक्टूबर में ये जो संभवतः लिखा हुआ है 3 महीने, मतलब इस तरह की चीजें, अधूरा सिलेबस, मतलब वो चीजें खराब हो जाएंगी। फिर बात आती है कि टाइमिंग को लेकर जो है, सेक्शनल टाइमिंग को लेकर एक बात चल रही है। पुराना पैटर्न में क्या था, आपके पास खुद मैनेज करे, लेकिन यहाँ पे सेक्शन वाइज की बात चल रही है कि हर विषय का अभी संभावित, ये पैटर्न फिक्स नहीं हुआ है, संभावित है, पॉसिबिलिटी है। हर समय का मतलब मैथ्स के लिए भी आपको 15 मिनट, रीजनिंग के लिए 15 मिनट, जीके जीएस के लिए 15 मिनट, और हिंदी के लिए 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 20 प्रश्न आप जानते हैं, सेक्शनल होगा। इसीलिए जब इस तरह का समय होता है सेक्शनल को लेकर, तो स्ट्रेटजी आपकी थोड़ी बदलनी चाहिए। स्ट्रेटजी में क्या बदलाव हो सकता है? बदलाव यह हो सकता है कि कुछ एक प्रश्न को, क्योंकि आपको करना है उस 15 मिनट में 20 प्रश्न करना है, तो आपको कुछ एक प्रश्न हो सकता है स्किप करना पड़े। मैंने एक यहां पे जो बातें लिखी है वो एक सामान्य बात लिखी है, आप इसको कंसीडर मत करना। मैंने एक न्यूनतम से न्यूनतम बात लिखी है कि अगर मेडियोकर कोई स्टूडेंट है, औसत दर्जे का विद्यार्थी, तो 17-18 और उससे थोड़ा ज्यादा भी कर सकता है। औसत मतलब ठीक ठाक, तो 17-18 का आप रेंज रख के चलिए। थोड़ा मेहनत करिए तो एक आध प्रश्न आप स्किप कर, क्योंकि इस बार की जो स्ट्रेटजी है आपको बदलनी पड़ेगी, और ये संभावित पैटर्न है कि नया हो जाएगा एसएससी जीडी में। अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए ठीक है। इसलिए 2-3 जो प्रश्न मुश्किल होते हैं उसमें समय जाया नहीं करना है, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। पता चलेगा 15 मिनट पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है, तो वैसा ही हमें अभ्यास करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि आप इस 6 से 8 महीने में, हम इसको 6 महीने आइडियली मान के चलते हैं, इसलिए मैंने खींच दिया 8 महीने। तो आपको सबसे पहले क्लियर है, कोई एक कंप्लीट बैच से जोड़ना है आपको, कंप्लीट। एक मैं सामान्य बात कर रहा हूं, वो भी जो ये मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं एप्लीकेशन की क्लास से। एप्लीकेशन, यूट्यूब नहीं, एप्लीकेशन। एक बार कंप्लीट करो सब कुछ, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का चैप्टर वाइज अध्ययन कर लो, पढ़ लो, रोज 6 से 8 घंटे के। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे घूमते रह जाओगे तो ना सिलेबस पूरा होगा, ना सिस्टमैटिक पढ़ाई होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थी अभ्यास तभी करेगा जब उसका सिलेबस एक सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट होता जाएगा। अब रही बात यहां पर, आपको मॉक तो देना है, आप जानते हैं टेक्स्ट बुक का जो मॉक है वो करना ही है। अभी हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, आपने देखा होगा पीवाईक्यू कर रहे हैं 2025-26 का पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। प्रैक्टिस इसी तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको करना है, 15 मिनट मैथ्स का भी साथ साथ प्रैक्टिस करना है, साथ साथ ये प्रैक्टिस भी जरूरी है, सेक्शनल प्रैक्टिस करना जरूरी है। और आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से जल्दी सेक्शनल प्रैक्टिस भी प्रॉपर, पहले भी होता है अब भी आपको और स्ट्रेटेजिक तरीके से मिल जाएगा। और फिर ये फिजिकल वगैरह है, ये हमारे लिए दो महत्वपूर्ण चीज है। फिर आप फिजिकल जो है जो अंतिम होगा उसमें आप फिजिकल थोड़ा बहुत करेंगे और साथ ही साथ अपनी लिखित परीक्षा, क्योंकि लिखित परीक्षा की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। यहां पर जो बात एक संभावित बात लिखी गई है आप देख लो, जनवरी से मार्च तक एग्जाम, ये है आपका समय। सीबीई एग्जाम होगा, सेंट्रल मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। ये कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, ये सब लिखा हुआ, एसएसएफ है ना, राइफलमैन, जीडी एंड असम राइफल्स 2027। अब बात आती है कि जब तैयारी आप करते हो, सब कुछ हो चुका है, योग्य हो चुके हो आप स्ट्रेटजी बना लिया। अब ये है कि हम जब टारगेट करें, जब आप तैयारी करोगे, पढ़ोगे, आप टेस्ट लगाओगे, टेस्ट जब जैसे लगाओगे तो टेस्ट में मूल्यांकन कैसे कर पाओगे कि कितना लाया जा सकता है। तो एक संभावित बात लिखी गई है कि 80 प्रश्नों में से अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार ये लगभग लाने का प्रयास करें और इससे थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाएं। लेकिन ये एक जो बुनियादी चीज है जो हम कह सकते हैं टारगेट स्कोर है। टारगेट स्कोर का मतलब यहां पे सेफ स्कोर होता है, यहां पे कोई कट ऑफ नहीं है, ये इसको कट ऑफ कंसीडर मत करना, क्योंकि कट ऑफ से आपको बढ़ चढ़कर ही अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक न्यूनतम व्यवस्था है कि इतना आपको लाना चाहिए। ये बॉर्डर एरिया का कट ऑफ आपको दिख जाएगा, फिर उसके बाद अन्य राज्यों का कट ऑफ, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, क्योंकि कट ऑफ भी आपको अलग अलग दिखेगा। ये नक्सल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, ये सब कट ऑफ आपको दिख जाएगा 80 प्रश्नों में से। 2027 का जो सुरक्षित लक्ष्य है, 80 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न सही करने इस बार, तो ये टारगेट आप रख के चले, 68 से 70, 66 से, इस तरह का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। और फाइनली मैं अंततः यही कहूंगा कि एसएससी जीडी एग्जाम नसीब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटजी। और एसएससी के साथ अच्छी बात यह है, एसएससी में बहुत सारी खामियां हैं, आप आए दिन देखते हो, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि मतलब सेंटर पे ही चीजें चल रही है, मतलब स्टूडेंट के कुछ क्लिप्स भी आए और सीजीएल में भी ये स्थिति। तो एसएससी में एक अच्छी बात यह है जो इधर नहीं है, इन राज्यों में, बहुत कम राज्यों में, कि आपको कम से कम एक मिल जाता है कैलेंडर। और जैसे कैलेंडर मिलता है तो आपको एक प्लानिंग हो जाती है, एक स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आसानी से चीजें हो जाएंगी। तो फाइनली जो अभी हम YouTube पे कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। YouTube पे जो चीजें चल रही है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये YouTube पे रोज लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी मंडे से, मंडे नहीं कल मंगलवार से, ट्यूसडे से ये क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 2 बजे मैं खुद रीजनिंग की क्लास लाता हूं, ठीक है। और 3 बजे हिंदी की क्लास विनय सर, 4 बजे जीके जीएस साहिल सर और 5 बजे मैथ्स अक्षय सर की क्लास। ये यूट्यूब पे आपकी फ्री क्लास चलती, हर रोज चलती है और ये टिल एग्जाम तक चलती रहेगी। ये है यूट्यूब की क्लास। एप्लीकेशन की क्लास को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है तो उस लेकर भी एक प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। एप्लीकेशन की क्लास कब से शुरू हो रही है और कब से आपको जुड़ना है और प्रॉपर तरीके से एक डिटेल, डेप्थ और सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि एसएससी जीडी एक ऐसी परीक्षा है जो वो सब अभ्यर्थी दे सकते हैं। जो कहने का मतलब है 10वीं के बाद अपने आप को, अपने परिवार को, आप समझो 10वीं के बाद आपके पास एग्जाम देने का अवसर है तो सोचो कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नहीं तो आमतौर पे विद्यार्थी क्या करता है, जाके कोई मेडिकल, इंजीनियरिंग ये सब करता है ना, लेकिन आप सोचो कि कौन अभ्यर्थी, कौन विद्यार्थी आता होगा 10वीं के बाद। तो इसलिए उन
जिम्मेदारी को बखूबी आप निभाइए, उसके लिए खूब प्रयास करना है, मिलकर प्रयास करना है, मेहनत करनी है। और बाकी मैं आपके लिए आतुर हूं, उत्सुक हूं, और जल्दी एप्लीकेशन की क्लास को भी शुरू करने जा रहे हैं। फिलहाल यूट्यूब की क्लास का ये टाइम टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।